राधे राधे टू एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। पुत्रदा एकादशी जो संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है और अगर सही तरीके से इसके नियमों का पालन करके व्रत किया जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत में गाय का बहुत अधिक महत्व है। गौ माता के दूध का विशेष महत्व है। तो अगर आपके पास गौ माता का दूध अवेलेबल है जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर गाय का गोबर मिल जाए तो या दूध मिल जाए या गाय का घी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। पुत्रदा एकादशी की पूजा में इनका उपयोग जरूर करें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार ही आती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। पुत्रदा एकादशी में आप श्री हरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पूजन करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजन का आप अपने घर या मंदिर में कर सकते हैं। थाली में स्वास्तिक बना लेंगे और उसे तुलसी दल रखकर यहाँ लड्डू गोपाल को हम स्नान करा रहे हैं। वैसे तो देखिए, लड्डू गोपाल की उपस्थिति हर सनातनी के घर में होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल का विग्रह, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो पुत्र की कामना से इस पुत्रदा एकादशी के दिन आप अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थान दें स्वच्छ जल से। फिर यहाँ पर देखिए, मेरे पास गाय का कच्चा दूध है, उससे मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। अति उत्तम माना गया है गाय के दूध से गोपाल जी का स्नान। यहाँ पर अगर हमारे पास गाय का दूध नहीं है तो हम पंचामृत से भी लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। अच्छे और प्यार से लड्डू गोपाल को स्नान कराइए और एक साफ टॉवल से उन्हें पोंछ लीजिए। उसके बाद वो बचा हुआ पानी या तो तुलसी में डाल दीजिए या सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। देखिए, अब मैंने चौकी लगा ली है, पीला वस्त्र बढ़ा लिया है और तिल का आसन देते हुए स्वास्तिक बना लिया है। कलश पर कंठ पर मोली बांध ली है और साफ स्वच्छ जल भर लिया है और इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया है, हल्दी, सिक्का, सुपारी, थोड़े फूल, तिल और इसके बाद देखिए मैंने लेके, क्योंकि पुत्रदा एकादशी पर विशेष मनोकामना के लिए किया जाना वाला व्रत है तो इसमें आप कलश की स्थापना जरूर करें। नॉर्मल वैसे तो एकादशी पर आप कलश स्थापित नहीं करते तो भी चलेगा। इसके बाद देखिए, फूलों का आसन देते हुए हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति और लड्डू गोपाल को विराजित कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की फ़ोटो को विराजित किया और मेरे पास लक्ष्मी जी और विष्णु जी की साथ में तस्वीर थी, इसलिए मैंने रख ली है। लड्डू गोपाल को हमने तैयार कर लिया है, अच्छे से उनका श्रृंगार कर दिया है। और देखिए, इसके बाद हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। पूर्ण पत्र पर आप यहाँ और हमने तेल डालते हुए, जो कि एकादशी पर चावलों का उसे नहीं डाला जाता, इसलिए हमने तिल रखे हैं। तिलों का इस्तेमाल करके पूजन और धूप बत्ती जला दी है, जिससे जो पूजा का वातावरण है वो सुगंधित हो जाए, थोड़ा भक्तिमय हो जाए। इसके बाद देखिए, गंगा जल का छींटा दे दिया है सभी को हमने। इसके बाद गणपति जी का, भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का अष्टगंध, चंदन, रोली तेल समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। और अगर आपके पास भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की फ़ोटो ना हो तो अलग से भी आप माता लक्ष्मी को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस पूजन में आपको माता लक्ष्मी को भी ज़रूर विराजित करना है। साथ में ही देखिए, हम लड्डू गोपाल को गौ माता के लिए ज़रूर रखें। गौ माता और उसके पुत्र का भी तस्वीर ज़रूर रखनी चाहिए, कामना से धारण करना चाहिए। जो लड्डू गोपाल को एक विग्रह और गौ माता जिनके साथ उनका बछड़ा भी बना होना चाहिए, ऐसी मूर्ति लें तो इनको लेकर आए और अपने घर के मंदिर में, अपने पूजा घर में इनको स्थापित करें। तो जो भी दंपति पुत्र की कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं तो उन्हें
गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने के लिए अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो अगर गाय को अपने रसोई घर की पहली रोटी ज़रूर खिलाएं। हो सके तो सबसे पहले गौ माता को रोटी दे, माता रानी को रोटी दें। घर से गणपति जी को हमने लाल फूल, इत्र, घास और माता लक्ष्मी को गुलाब की पत्तियां और भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल को सभी को पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं और कलश ने हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और गणपति जी को अब हम जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ और अगर आपके पास है तो वे अर्पित कर दें, वरना कच्चे सूत को भी 5 बार लपेट कर जनेऊ का भाव देते हुए अर्पित कर सकते हैं। अगर भगवान विष्णु को भी हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है और वस्त्र रूपी भी, तो इसके बाद कलेवे को भी अर्पित कर दिया है। अब हम सभी को सुगंध अर्पित कर देंगे। देखिए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजन में आप इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को इत्र अत्यंत प्रिय है। और इसके साथ ही मंजरी वाली तुलसी दल हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। और एकादशी का महत्व, एकादशी की व्रत पुस्तिका हम रख लेंगे। और यहाँ पर हमने गणपति जी को अलग से पेड़े का भोग रखा है, उनके भोग में तुलसी दल नहीं डालेंगे। और एकादशी के व्रत में आप फल, मेवे, मिठाई मतलब फलाहार चीज़ों का ही भोग लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम अन्न खाना नहीं होता है। तो इस प्रकार से मेवे, मिठाई, फल जो भी आपके पास हो उनका भक्ति पूर्व, प्रेम पूर्व भगवान को अर्पित करें। अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप मिश्री का और मक्खन का भोग भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह भगवान को आपको जल अवश्य रखना चाहिए। और सभी भोग आप तुलसी दल डालना न भूलें, क्योंकि यदि आप तुलसी दल नहीं डालेंगे तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और हाथ में थोड़े से तिल लेकर हम एकादशी का महात्म्य पढ़ लेंगे। पुत्रदा एकादशी की कथा में हमें पढ़नी चाहिए। और कथा संपन्न होने के बाद हम भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं, उनकी आरती करते हैं। व्रत में इस पूजा में गौ का बहुत ज़्यादा महत्व है। गौ सेवा में इतनी शक्ति होती है। पुराने टाइम में ही यह बात थी कि राजा दिलीप, जिनमें अपने पुत्र राजा